कातिब मैंने इसका नाम इसलिए रखा है कि कातिब जो सुनता है वही लिखता है। जो मेरा मॉडल है वो स्पेसिफ़िकली पश्तो के लिए है। ये पश्तो जो आप हम बोलते हैं वो पश्तो स्क्रिप्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन का जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि एक ऑडियो हमारे पास होती है और उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। इस ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन को हम एक मॉडल में, एक आर्किटेक्चर में फ़ीड करते हैं और उस पर हम मॉडल ट्रेन करते हैं। मैंने एक AI मॉडल बनाया है पश्तो के लिए। इट्स एक्चुअली अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ होता है। आप कहवा AI को इंग्लिश में इनपुट दें या उर्दू में इनपुट दें या पश्तो में इनपुट दें, तो उसका आंसर हमेशा पश्तो में होगा। इंटरनेट से जितना भी पश्तो का डेटा है वो मैंने सारा का सारा स्क्रैप किया, अपने पास डाउनलोड किया, मैंने फिर उसको क्लीन किया और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश बुक्स को, उर्दू की बुक्स को मैंने पश्तो में ट्रांसलेट किया और फिर अपने पास मैंने सारा का सारा डेटा जमा किया और मेरे पास आखिर में 1.5 बिलियन पश्तो वर्ड्स बने, जो कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा पश्तो का डेटा सेट है। तो फिर हमारे पास कुछ फ़ंड था जो कि हम अक्सर AI कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से हमें जो भी प्राइज़ मिलती है तो वो हम सारे पैसे इसी पे लगा लेते थे, क्योंकि हमें पेशावर में कोई ऐसा डेटा सेंटर नहीं है जो कि हमें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। या फिर दूसरी कंपनीज़ बना रहे हों तो वो काफ़ी जनरल पर्पस होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें पाकिस्तान की सारी लैंग्वेजेस ऐड करूँ, चाहे फिर वो उर्दू है या फिर वो पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, ताकि एक पाकिस्तानी लैंग्वेजेस का एक यूनिफाइड और एक मॉडल हो। पश्तो एक मुश्किल ज़ुबान है और इसके अलावा इसके लिए डेटा काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। पश्तो तकरीबन ऑलमोस्ट 60 मिलियन स्पीकर्स हैं। एजुकेशन में इसका काफ़ी बड़ा यूज़ केस है। इसका आप देख सकते हैं मिलिट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ केस है। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ केयर में भी इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं। रिसर्च बेस पे इस पर काफ़ी रिसर्च मज़ीद की जा सकती है।